बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे इस सीज़न में एक न्यू फैंसियर को बहुत बड़े मसले का फेस होने के हवाले से। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, न्यू फैंसियर जो है वो इस मसले के हवाले से या इस इशू के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है उनको ये इशू इस सीज़न के अंदर। वो है जी इनफर्टिलिटी। मुझे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। अगर आप भी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बर्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे, या फिर अगर कोई बर्ड्स सेल के लिए हो उसके हवाले से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे, तो ये नीचे नंबर आ रहा होगा मेरा व्हाट्सएप। इस नंबर पे आपने मुझे अपना नेम और सिटी ने व्हाट्सएप करना और मेरा नंबर सेव कर लेना, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। और फेसबुक में मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, और टिकटॉक वगैरह पे, मतलब जितने भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ बर्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि हमारे बर्ड के अंदर जो है इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो जी टाइम रहेगा बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात, को इनफर्टिलिटी जो है वो ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये हर ब्रीडर को फेस करनी पड़ती है और हर साल ये मसला लाजमी आता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कोई इतना मसला या इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर चली जाए, एक लिमिट को एक्सीड कर जाए, आपके हर फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो रही है, कोई अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं होता, तो उसने दो दो तीन तीन क्लच जो है ले कर दिए लेकिन एक एग भी जो है वो फर्टाइल नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो एक खतरे की बात होती है। फिर जो है कुछ इन पॉइंट्स के हवाले से हमें जो है वो गौर करना पड़ता है कि आया कि कहीं इन 4-5 पॉइंट्स के अंदर से कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई फर्ज करें कोई एक पेयर है, उसने जो है वो पहले क्लच के अंदर कोई एक आधा अंडा इनफर्टाइल कर दिया, बाकी माशाल्लाह उसके फर्टाइल हुए हैं, अंडे भी, अंडों में से बच्चे भी निकले हैं, सेल भी हुए हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगले क्लच में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है ये इशू किसी हद तक जो है वो ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि हवा के अंदर नमी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और आप लोगों ने जो है अपने शेड की खिड़कियां दरवाजे जो है वो बिल्कुल बंद किए होते हैं, ताकि कहीं हवा जो है बर्ड को ना लग जाए, किसी हद तक ये करना भी पड़ता है। और इस वजह से भी जो है वो अंदर की गैसेज वगैरह जो है वो बनती रहती हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को मर्ज करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये इशू जो है फेस करना पड़ता है हर ब्रीडर को। तो इस हवाले से अगर कोई हल्का फुल्का अगर कोई फर्क आ रहा हो, या कोई 4-5 अंडों में से कोई एक दो अंडे जो है अगर इनफर्टाइल हो जाए, तो फिर घबराने वाला मसला नहीं है, फिर आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आज सारे इनफर्टाइल अंडे रहे हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली बात कि इनफर्टाइलिटी जो है वो आपने चेक किस तरह से करनी होती है। एग कैंडलिंग, आई थिंक जो इस हॉबी के अंदर बंदा आ रहा है, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, उसको पता है कि एग कैंडलिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में आई थिंक एक या दो वीडियोस भी बनाई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे अगर एग कैंडलिंग वाली मेरी कोई वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग कैंडलिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं कि आया कि ये अंडा फर्टाइल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो आप वो चेक करें, अगर एक फीमेल है जो है वो अंडा ले किया है, आप 10 दिन तक जो है उसका वेट करें अंडा ले होने के बाद, ठीक है। एग ले होने के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन जो है वो आप वेट करें। अगर 10 से 12 दिन के अंदर उस अंडे के अंदर फर्टाइलिटी नहीं आती, इसका मतलब है कि अब उस अंडे ने फर्टाइल नहीं होना, वो आपका अंडा जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, ज़ाया हो चुका है, ठीक है। आप मजीद उस फीमेल को उन अंडों पे बैठ के उसका टाइम ज़ाया होने से बचाने से बेहतर यही है कि आप उस अंडे को निकालें और उसको अगले क्लच के लिए तैयार करें। पहली तो बात आ गई कि आपने फर्टाइलिटी इस तरह से चेक करनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आ जाता है कि इनफर्टाइलिटी आ क्यों रही है। इसमें सबसे पहली मेन रीजन ये आ जाती है कि आपने जो है वो बर्ड का डीएनए नहीं करवाया। हो सकता है आपने जो है दोनों फीमेल का जो है वो आपस में जोड़ा लगा दिया हो। यार मेरी नज़र के अंदर अगर कोई बंदा ये काम एक अच्छे लेवल पे करना चाहता है ना, मैं एक एवरेज बर्ड के हवाले से अगर बात करूं, वैसे तो मार्केट के अंदर 1000 वाला, 1200 वाला, 1500 वाला जो है वो भी बर्ड मौजूद है। कहने से मुराद है कि 2500, 2000, 3000 का भी जोड़ा आपको मिल जाता है, ग्रीन फिशर का या फलाना ढमकाना, कोई भी, मतलब कोई कॉमोडिटी वगैरह का। लेकिन अगर एक हम अच्छे और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एक अच्छे जो है एवरेज बर्ड से बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एवरेज बर्ड के अंदर कोई 10,000 से कम का कोई बर्ड या पेयर होगा, ठीक है। 10,000 से कम का कोई ऐसा पेयर नहीं है कि जो आप कह लो कि यार इससे मुझे एक अच्छी ब्रीड जो है वो आ सकती है, ठीक है। अब यार आप अगर जो है 10-12-15 हज़ार रुपया एक पेयर पे लगा रहे हैं, तो क्या आप 1000 रुपया या 1100 रुपया, आई थिंक 550-600 का डीएनए हो जाता है हर लैब के अंदर, 550-600 यही रेट चल रहा है, ठीक है। तो क्या आप 1100-1200 रुपया जो है डीएनए पे नहीं लगा सकते, जहाँ पे आपने 10-12 हज़ार रुपया जो है वो बर्ड परचेज करने पे लगा दिया है। तो वहां पे अव्वल तो जो एक अच्छा प्रोफेशनल ब्रीडर होता है वो आपको डीएनए के साथ बर्ड देता है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं बर्ड लेने के लिए, मैंने सबके डीएनए कराए होते हैं। ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं,
तो ये देखें मेरे पास ये सारे डीएनए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कितनी जो है ये डीएनए की जो लिस्ट पड़ी हुई है। अभी मजीद जो है मेरे कार्ड एक दो दिन के अंदर आएंगे। तो इस तरह से जो एक अच्छा और प्रोफेशनल ब्रीडर होता है वो तो जब बर्ड सेल करता है डीएनए के साथ देता है ताकि अगले बंदे को मेल फीमेल के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो मैं आपको समझा रहा ये चाह रहा हूँ डीएनए वगैरह जो है वो लाजमी करवाया करें। अगर तो आपने बर्ड किसी से परचेज किया तो कोशिश करेंगे डीएनए के साथ बर्ड लें, उसका डीएनए हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ हुआ तो आप खुद करवा के मेल फीमेल एक दफा कंफर्म करवा लें। एक बहुत बड़ी मेन रीजन होती है, हम लोग यही समझते हैं यार हाँ ये मैंने 2 पीस अंदर छोड़ दिए ये पेयर ही है तो वो, लेकिन असल में होता क्या दोनों फीमेल होती हैं। वो फीमेल नेस्टिंग भी करेंगी, आपका माइंड जो है सेटिस्फाई होगा यार हाँ ये नेस्टिंग कर रहा है ये पेयर है। वो फीमेल आपस में क्रॉस भी करने की कोशिश करेंगी, आप कहेंगे यार हाँ इन दोनों का क्रॉस हो रहा है, मेंटली आप सेटिस्फाइड होंगे, आप कहेंगे यार नहीं क्रॉस हो रहा है ये पेयर है, ये कंफर्म पेयर है। वो फीमेल जो है वो अंडा भी ले करेगी, वहां पे आके आपको छोटी हो जाती है यार ये तो है ही पेयर है, ठीक है। लेकिन वो होती है असल में दोनों फीमेल है। नेस्टिंग भी करती हैं, क्रॉस भी करती हैं, प्रॉपर जो है वो एक दूसरे को फीड करवाने की कोशिश भी करती हैं और अंडे भी ले करती हैं। लेकिन बाद में जाहिर बात है जब तक मेल का अमल दखल नहीं होगा इस प्रोसेस के अंदर तब तक जो है वो अंडे के अंदर फर्टिलिटी तो नहीं आएगी। एक अच्छी और सबसे जो टॉप क्वालिटी की फीमेल होती है उसकी एग लेइंग जो रेशो होती है वो 7, 8, 9, 10 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके एक पेयर ने जो है वो 10 से ज्यादा अंडे उतारना शुरू कर दिए हैं, 9 अंडे 10 अंडे, और एक दिन के अंदर जो है वो 2 अंडे आना शुरू हो गए हैं, या फिर डेली का जो है वो एक एग जो है वो आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपने जो पेयर अंदर छोड़ा हुआ है वो पेयर नहीं है, वो कंफर्म दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल जो है वो एक दिन जो है एक फीमेल अंडा ले करती है, दूसरे दिन जो है दूसरी फीमेल अंडा ले करती है। इस वजह से जो है वो आपके बर्ड के अंदर फर्टिलिटी नहीं आ रही होती। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट आपने जो है वो डीएनए करवाने के बाद मेल फीमेल जो है वो कंफर्म करके फिर जो है उसका पेड़ लगाना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये है कि फर्ज करें कि आपने जो है वो मेल फीमेल कंफर्म कर लिया, डीएनए भी हो गया, मेल फीमेल आपने कंफर्म भी कर लिया, आपने जो है वो पेड़ लगा भी दिया। अब उसके बाद इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, उसमें क्या मसला हो सकता है? उसमें मसला ये हो सकता है कि बर्ड की एज पूरी नहीं है। हो सकता है मेल जो है वो छोटा हो, 6, 7, 8 महीने का आपने मेल लगा दिया है, हो सकता है फीमेल जो है वो आपने 1.5, 2 साल के उसके साथ लगा दिया है। उन दोनों को जो है उन दोनों की जो है वो आपस में जो है एक तो बाउंडिंग नहीं हो रही, और दूसरा बाउंडिंग वाला इससे अगला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि दोनों में से मेल फीमेल दोनों में से किसी एक की एज जो है वो कम है, ठीक है। या तो मेल की एज कम है या फीमेल की एज जो है वो कम है, या मेल जो है बहुत ज्यादा एज का, फीमेल बहुत कम एज की है, या फीमेल बहुत ज्यादा एज की है, मेल जो है उसकी जो है वो एज बहुत ज्यादा कम है। तो कोशिश करें कोई 3, 4, 5 महीने 6 महीने का डिफरेंस हो, वो इतना 1 साल का भी डिफरेंस हो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ जब भी आपने जो भी बर्ड ब्रीड करवाना है, अगर ब्लैक आई बर्ड है तो कोशिश करेंगे उसकी उम्र 8-9 महीने लाजमी होनी चाहिए, तब उसको जो है ब्रीड पे लगाएं। और अगर रेड आई बर्ड है तो कोशिश करें उसकी जो है 1 साल से 1.5 साल के दरमियान में उसकी उम्र हो तब आप उसको ब्रीड पे लगाएं, ठीक है। रेड आई भी ऐसे रेड आई जिसमें पेल फैले वगैरह आ गए, डनकल और ब्राउन फैले, इस तरह की म्यूटेशन आ गई। बाकी अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो वगैरह ये भी कोई 9-10 महीने का होना चाहिए, फिर ये भी चल जाता, कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट एज जो है वो लाजमी पूरी करें अपने बर्ड की, उसके बाद जो है इसको ब्रीड पे लगाएं। तीसरा पॉइंट आ जाता है बाउंडिंग। बर्ड की बाउंडिंग नहीं होती, मेल फीमेल आपने जो है वो कंफर्म छोड़ तो दिया केज के अंदर, लेकिन जो है वो आपस में बाउंड नहीं हो रहा। फीमेल जो है वो हीट पे आके अंडे लेकर आना शुरू कर देती है, मेल जो है वो फीमेल के साथ क्रॉस नहीं करता, जिसकी वजह से अंडों के अंदर फर्टिलिटी नहीं आती। और फीमेल जो है हीट में आने के बाद क्योंकि जो हम सॉफ्ट फूड उनको यूज करवा रहे होते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज करवा रहे होते हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है वैसी चेंजेस आ रही होती हैं कि वो फीमेल जो है वो हीट में आने की वजह से अंडे ले करना शुरू कर देती है। हम वैसे तो खुश हो रहे होते हैं यार हाँ पेयर तो कंफर्म है, डीएनए के साथ पेयर है, मेल फीमेल कंफर्म है, अंडे भी आ गया तो हो सकता है ये इसमें से बच्चा निकलेगा। लेकिन वो बेचारी 15 दिन 20 दिन 21 दिन बैठी रहती है, लेकिन कोई अंडा फर्टाइल नहीं होता। वो असल में फीमेल जो है वो हीट में आने की वजह से अंडे ले कर रही होती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपने डब्बा लगाने से 1 महीना पहले अपने बर्ड को तैयार करना है ब्रीडिंग के हवाले से। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ। तो आप उस चीज़ को फॉलो करें, अपने बर्ड को पहले एक दफ़ा आपस में बाउंड होने दें। जब आप देखें कि ये मेरा पेयर जो है प्रॉपर बाउंड हो गया है, मेल फीमेल को प्रॉपर जो है वो फीड करवाना शुरू हो गया है, उनकी आपस में बाउंडिंग ठीक हो गई है, उसके बाद जो है वो आप उसको डब्बा जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके बाद उनकी प्रॉपर जो है नेस्टिंग भी करेगा, प्रॉपर जो है वो फीड भी करवाएंगे, क्रॉस भी होगा, फिर भी जो है फर्टाइल होंगे और इनफर्टाइलिटी का इशू नहीं आएगा, ठीक है।
ये चीज आ गई। 3 पॉइंट हो गए। वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो सिर्फ आज के लिए एक आखिरी पॉइंट जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, और उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। बाकी मजीद पॉइंट इंशाल्लाह फिर कभी किसी नई वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि हम लोग जो है वो सर्दी के अंदर क्या करते हैं, अपने पूरे शेड को जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ इसके ऊपर, इसलिए जो है वो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। कोशिश करेंगे हवा की वेंटिलेशन यार लाजमी रखा करें। अब जैसे अगर आप देख रहे हो, पता नहीं अब सामने कैमरे में नजर आ रहा है या नहीं, मौसम जो है थोड़ा सा खुला हुआ है और धूप जो है वो हल्की फुल्की निकलना शुरू हुई है। मैंने क्या कि अपने सारे शेड की जितनी भी खिड़कियां जो है बिल्कुल खोल दी हुई हैं, लेकिन शर्त यह है कि हवा नहीं चलनी चाहिए। वो जाहिर बात है, आप लोग भी मजबूर है, मैं भी मजबूर होता हूँ। जब हवा चल रही होती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि डायरेक्ट हवा जो है बर्ड को ना लगे, इसलिए हमें खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। लेकिन देखें, अगर जो है वो हवा बंद है, धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर है, अच्छा मौसम है, तो फिर आप अपने शेड की सारी खिड़कियां जो है दिन में 2 3 4 5 घंटे के लिए खोल कर रखें, ताकि अंदर की जितनी भी गैसेज हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, या जितनी भी स्मेल है, वो आपके शेड में से रिमूव हो जाए और आपके शेड के अंदर का माहौल जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। हवा की वेंटिलेशन मेन पॉइंट है, चौथा पॉइंट और मेन पॉइंट है, हवा की वेंटिलेशन का ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसकी वजह से भी डेड इन सेल और इनफर्टिलिटी का इशू आप लोगों का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आज के लिए यार फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे दीजिए इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का यार बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।